नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द वॉइस हिंदू में। आज मैं आपको भगवान शिव की अष्टमूर्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री हरि का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव की अष्टमूर्ति का महात्म्य। एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कर्ता होने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। शिव परमात्मा या ब्रह्म का ही नामांतर है। शिव पुराण में महादेव कहते हैं, अहम शिवः शिवाश्चयम् त्वं चापि शिव एव हि सर्वं शिवमयं ब्रह्मण शिवात् परम न किंचन। अर्थात ब्राह्मण, मैं शिव, यह शिव, तुम भी शिव, सब कुछ शिवमय है। शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पंचभूतों में यह जगत संगठित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य और जीवात्मा, इन्हीं अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त चराचर का बोध होता है। तभी महादेव का एक नाम अष्टमूर्ति है। शिव पुराण के अनुसार इन देवादिदेव की अष्टमूर्तियों से यह अखिल जगत इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूत के धागे में सूत की ही मणियां। भगवान शंकर की इन अष्टमूर्तियों के नाम ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, महादेव और ईशान। ये ही शर्व आदि अष्टमूर्तियां क्रमशः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा को अधिष्ठित किए हुए हैं। इन अष्टमूर्तियों द्वारा विश्व में अधिष्ठित उन्हीं परम कारण भगवान शिव की सर्वतोभावेन आराधना करो। अष्टमूर्तियों के मंत्र। ओम शर्वाय क्षितिमूर्ते नमः। ओम भवाय जलमूर्ते नमः। ओम रुद्राय अग्निमूर्ते नमः। ओम उग्राय वायुमूर्ते नमः। ओम भीमाय आकाशमूर्ते नमः। ओम पशुपते यजमान मूर्ते नमः। ओम महादेवाय सोममूर्ते नमः। ओम ईशानाय सूर्यमूर्ते नमः। अष्टमूर्ति के प्रमुख तीर्थ। सूर्य, ये प्रत्यक्ष देवता है, अर्थात शिव और सूर्य में कोई भेद नहीं है, इसलिए प्रत्येक सूर्य मंदिर शिव मंदिर ही है। चंद्र, ये भी प्रत्यक्ष देवता है, अतः काठियावाड़ का सोमनाथ मंदिर और बंगाल का चंद्रनाथ क्षेत्र, ये दोनों महादेव की सोम मूर्ति के ही तीर्थ हैं। पशुपतिनाथ, नेपाल के पशुपतिनाथ महादेव यजमान मूर्ति के तीर्थ है। पशुपतिनाथ लिंग रूप में नहीं, मानुषी विग्रह के रूप में विराजमान है। विग्रह कटि प्रदेश से ऊपर के भाग का ही है। यह मंदिर चीनी और जापानी ढंग का बना हुआ है और नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के दक्षिण तीर पर आर्या घाट के समीप स्थित है। शिव कांची का क्षितिलिंग। पंच महाभूतों के नाम से जो 5 लिंग प्रसिद्ध हैं, वे सभी दक्षिण भारत में हैं। इनमें से एकाम्रेश्वर का क्षितिलिंग शिव कांची में है। इस मूर्ति पर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेली के तेल से स्नान कराया जाता है। मंदिर बहुत विशाल और सुंदर है। इस तीर्थ की सप्त मोक्षदा पुरियों में भी गणना की जाती है। इस तीर्थ का इतिहास इस प्रकार है। एक समय की बात है, पार्वती ने कौतूहलवश भगवान शंकर के तीनों नेत्र बंद कर लिए। श्री महेश्वर के नेत्र आच्छादित हो जाने के कारण सारे संसार में घोर अंधकार छा गया, क्योंकि सूर्य, चंद्र और अग्नि जो संसार को प्रकाशित करते हैं, वे शंकर जी के नेत्रों से ही प्रकाश पाते हैं। वैसे तो भगवान शिव और माता पार्वती के लिए यह क्षण मात्र था, परंतु संसार के 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, अतः ब्रह्मांड के लोप की नौबत आ गई। असमय ही देवी के इस प्रलयंकारी अन्याय को देखकर भगवान शिव ने इसके प्रायश्चित स्वरूप देवी पार्वती जी को तपस्या का आदेश दिया। अतएव वे महादेव जी की आज्ञा से कांचीपुरी में कंपा नदी के तट पर एक आम के वृक्ष की छाया में जटावल्कल धारिणी एवं भस्म विभूषिता तपस्विनी का वेश धारण करके कंपा की बालू से लिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा और तपस्या करने लगी। जब देवी पार्वती को तपस्या करते हुए कुछ काल बीत गया, तब शंकर जी ने गौरी की भक्ति
और एक निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए कंपा नदी में बाढ़ ला दी, जिससे चारों ओर जल ही जल हो गया। भगवती ने जब आंख खोलकर देखा तो उन्हें यह आशंका हुई कि नदी के प्रबल प्रवाह में यह बालू का बना हुआ शिवलिंग कहीं विलीन न हो जाए, जिससे उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो जाएगा। इसी आशंका की वजह से माता पार्वती चिंतित हो उठी। समस्त कामनाओं को त्याग कर भगवान को अपना मन समर्पण करके उनका भजन करने वाले भक्तों का कोई संकट अनिष्ट नहीं कर सकता। अतः भगवती शिवलिंग को छाती से चिपटाकर ध्यानमग्न हो गई। उन्होंने जल प्रवाह के भंवर में पड़कर भी उस लिंग का परित्याग नहीं किया। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, हे देवी, नदी में जो बाढ़ आई थी अब वो चली गई है। अब तुम लिंग को छोड़ दो। तुमने इस स्थिर वैभव युक्त सैकत लिंग की पूजा की है, अतएव यह सुरपूजित पार्थिव लिंग वरदाता बन गया है। अर्थात जो कोई इसकी जिस कामना के साथ उपासना करेगा उसकी वह उपासना अवश्य पूर्ण होगी। यहाँ मैं अपने ज्योतिर्मय रूप को त्याग कर स्थावर लिंग में परिणत हो गया हूँ। अब तुम गौतमाश्रम, अरुणाचल, तिरुवन्नमलई तीर्थ में जाकर तपस्या करो। वहाँ मैं तुमसे तेजो रूप में मिलूंगा। शिवकांची का एकाम्रनाथ शितिलिंग ही महादेवी द्वारा प्रतिष्ठित स्थावर लिंग है। माता पार्वती सदैव निष्कल अर्थात अव्यक्त रूप से अवस्थित होकर इस स्थान पर तपस्या करती हैं। तिरुवन्नमलई या अरुणाचल, यहाँ महादेव का तेजोलिंग है। शिवकांची से श्री पार्वती जी के तिरुवन्नमलई या अरुणाचल तीर्थ पहुंचकर कुछ काल और तपस्या करने के पश्चात अरुणाचल पर्वत पर अग्निशिखा के रूप में एक तेजोलिंग का आविर्भाव हुआ और उससे जगत का वह अंधकार दूर हुआ जिसका वर्णन कांची के शितिलिंग के इतिहास में आया है। यही तेजोलिंग है। यहाँ महादेव और पार्वती जी का मिलन हो गया। यह स्थान चिदंबरम के उत्तर पश्चिम में विल्लुपुरम से आगे कटपाड़ी जाने वाली लाइन पर स्थित है। जम्बुकेश्वर चेन्नई के त्रिचिन्नापल्ली जिले में श्री रंगनाथ से कुछ दूर जम्बुकेश्वर अपलिंग है। यहाँ के शिवलिंग की स्थिति जल के स्रोत पर है, अतः जल हरि के नीचे से जल बराबर ऊपर उठता हुआ नजर आता है। स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर भी उत्तम बना हुआ है। मंदिर के बाहर 5 परकोटे हैं। तीसरे परकोटे में एक जलाशय भी है जहाँ स्नान किया जाता है। यहाँ के जम्बू अर्थात जामुन के पेड़ का भी बड़ा महात्म्य है। यह स्थान चिदंबरम से पश्चिम की ओर इरोद जाने वाली लाइन पर त्रिचिन्नापल्ली से थोड़ी दूर आगे है। कालहस्तीश्वर तिरुपति बालाजी से कुछ ही दूर उत्तर आरकट जिले में स्वर्णमुखी नदी के तट पर कालहस्तीश्वर वायुलिंग है। मंदिर बहुत ऊंचा और सुंदर है। यह स्थान वायुलिंग का माना जाता है। लोगों का विश्वास है कि यहाँ एक विशेष वायु के झोंके के रूप में भगवान सदाशिव सदा विराजमान रहते हैं। यहाँ की शिव मूर्ति गोल नहीं है, चौकोर है। इस शिव मूर्ति के सामने एक मूर्ति कणप भील की है। कणप भील एक बहुत बड़ा शिव भक्त हो गया है। इसने भगवान शंकर को अपने दोनों नेत्र निकालकर अर्पण कर दिए थे। शिवजी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा, जिस पर इसने यही मांगा कि मैं सेवार्थ सदा आपके सामने उपस्थित रहा करूं। स्वर्णमुखी नदी का संबंध शालग्राम की मूर्ति से बतलाया जाता है। दक्षिणात्य लोग इस तीर्थ को दक्षिण काशी कहते हैं। यहाँ एक मंदिर मणिकुंडेश्वर नाम का है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वाराणसी की भांति ही यहाँ भी शिवजी मरने वालों के कान में तारक मंत्र सुनाकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। चिदंबरम का आकाशलिंग, यह मंदिर समुद्र तट से 2-3 मील के अंतर पर कावेरी नदी के तट पर बड़े सुरम्य स्थान पर बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर एक के बाद दूसरा इस क्रम से 4 बड़े बड़े घेरे हैं। यहाँ मूल मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। एक दूसरे ही मंदिर में तांडव नृत्यकारी चिदंबरेश्वर नटराज की मनोरम मूर्ति विराजमान है। बगल में ही एक मंदिर में शेषशायी भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। शंकर जी के मंदिर में सोने से मढ़ा हुआ एक बड़ा सा दक्षिणावर्त शंख रखा हुआ है, जो गजमुक्ता, सर्पमणि एवं एक मुखी रुद्राक्ष की भांति अमूल्य और अलभ्य माना जाता है। मंदिर में एक और पर्दा सा पड़ा हुआ है। पर्दा उठाकर दर्शन करने पर स्वर्ण निर्मित कुछ मालाएं दृष्टिगोचर होती हैं।
इसके अतिरिक्त यहाँ निरा आकाश ही आकाश है। यही भगवान का आकाश लिंग है। निज मंदिर से निकलकर बाहर के घेरे में आते ही कनक सभा मिलती है, जिसके पूर्वीय और पश्चिमीय द्वारों पर नाट्य शास्त्रोक्त 108 मुद्राएं खुदी हुई हैं। इस मंदिर का अनूठी कारीगरी से तैयार किया हुआ प्रधान द्वार अर्थात गोपुर, सहस्र स्तंभों का मंडप तथा शिव गंगा नामक सुंदर सरोवर आदि द्रविड़ स्थापत्य या भास्कर शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। गर्भ मंदिर के सामने पीतल की एक विशाल चौखट बनी हुई है। यहाँ रात्रि में सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं। यहाँ जून तथा दिसंबर के महीनों में 2 बड़े उत्सव होते हैं, जिन्हें क्रमशः तिरुमंजनम और अद्रादर्शनम कहते हैं। इन अवसरों पर बड़ी धूमधाम से भगवान की सवारी निकाली जाती है और कई दिनों तक बड़ी भीड़भाड़ रहती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।